नमस्कार दोस्तों, देश भर में 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। दोस्तों, हम आज बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन और विरासत के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले बाबा साहब का परिचय के बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर एक प्रमुख भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उनके पिता सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल पढ़े लिखे व्यक्ति और संत कबीर के अनुयायी थे। अंबेडकर ने बॉम्बे विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और आगे की पढ़ाई न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय एवं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में की। दोस्तों, बात करते हैं बाबा साहब के योगदान के बारे में। वर्ष 1924 में उन्होंने दलित वर्गों के कल्याण हेतु एक संगठन की शुरुआत की और वर्ष 1927 में दलित वर्गों की स्थिति को उजागर करने के लिए बहिष्कृत भारत समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया और उन्होंने मार्च 1927 में महार सत्याग्रह का भी नेतृत्व किया। उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। वर्ष 1932 में डॉक्टर अंबेडकर ने महात्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दलित वर्गों हेतु अलग निर्वाचन मंडल में विचार को त्याग दिया। वर्ष 1936 में उन्होंने दलित वर्गों के हितों की रक्षा हेतु इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया और वर्ष 1942 में डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में श्रम सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया और वर्ष 1946 में बंगाल के संविधान सभा हेतु चुना गया। वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में याद किया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर वर्ष 1947 में स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल के पहले कानून मंत्री बने। हिंदू कोड बिल पर मतभेदों को लेकर उन्होंने वर्ष 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया, जिसे महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। चैत्य भूमि मुंबई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्मारक है। उन्हें वर्ष 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं उनकी कुछ पत्रिकाओं के बारे में। दोस्तों, उन्होंने 4 पत्रिकाएं लिखी थी, जिनमें से मूल नायक पत्रिका 1920 में लिखी थी और बहिष्कृत भारत 1927 में और समता 1929 में लिखी थी और जनता 1930 में लिखी थी। दोस्तों, अब बात करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की कुछ पुस्तकों के बारे में। दोस्तों, उनकी 5 पुस्तकें हैं। मैं उनकी पुस्तकों के नाम बता देता हूँ। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्ध और कार्ल मार्क्स, द अनटचेबल, बुद्ध एंड हिज धम्म, द राइट एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन। पुस्तकों के बाद बात करते हैं दोस्तों उनके संगठन के बारे में। पहला संगठन था बहिष्कृत हितकारिणी सभा, 1923 में शुरू हुआ था और दूसरा था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, 1936 में शुरू हुआ था और तीसरा था अनुसूचित जाति संघ, 1942 में शुरू हुआ था। वर्तमान समय में अंबेडकर की कुछ प्रासंगिकताएं हैं। दोस्तों, बाबा साहब के विचार एवं योगदान उनके विशेष रूप से जाति आधारित भेदभाव के विरुद्ध लड़ाई तथा सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष में भारत के वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक परिषद में भी प्रासंगिक बने हुए थे। एक समावेशी और समतावादी समाज का उनका दृष्टिकोण जैसा ही भारतीय संविधान में निहित है, देश के भविष्य के विकास के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत बना हुआ है। इसके अतिरिक्त शक्तिकरण के साधन के रूप में शिक्षा पर उनका ध्यान वर्तमान समय में विशेष रूप से प्रासंगिक है, क्योंकि भारत एक वैश्विक नेता के रूप में अपनी पूरी क्षमता हासिल करना चाहता है। डॉक्टर अंबेडकर की विरासत भारत की राष्ट्रीय पहचान का एक अभिन्न अंग है और उनके विचार भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्पेशल भीम आर्मी को सब्सक्राइब करना जरूर। जय भीम साथियों।